आज हम बात करेंगे अपने बटन के पार्ट 2 वीडियोस के बारे में, जहां पर हम एडवांस बटन प्रॉपर्टीज और इवेंट्स को देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कमांड नेम और कमांड आर्गुमेंट के बारे में, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग और मल्टीपल एक्शन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कमांड नेम कमांड आर्गुमेंट को और अच्छे से कभी हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए कमांड नेम कमांड आर्गुमेंट को मैं आपको इस वीडियो में इतना बता दूंगा कि वो किस पर्पज में काम आते हैं। यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन के हम 6 वैलिडेशन इसके पूरे देखेंगे कि 6 वैलिडेशन क्या काम करते हैं, और इन वैलिडेशन का कोड मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता। जैसे जैसे हम जब फॉर्म को इनपुट करेंगे या फॉर्म बनाने जाएंगे, वहां पर ही मैं इसको आपको दिखा दूं। ठीक है, तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। यहाँ मैंने वही प्रोजेक्ट में क्या किया है, 2 बटन ले ले रहा हूँ। ये एक बटन, ये दूसरा बटन, और एक तीसरा बटन, एक और बटन ले लेते हैं। ठीक है, बात करें इस बटन की, इस बटन पे हम एक इवेंट फायर करते हैं जो कि क्लिक इवेंट होगा। यहाँ BR टैग लगा देते हैं जिससे ये नीचे आ जाए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये तीनों बटन आ गए, और इस बटन की टेक्स्ट को अभी हम लोग कर दे रहे हैं नल, कर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये बटन अभी सिर्फ आपको नॉर्मल बटन दिखेगा। ठीक है, यहाँ बटन 7 दिख रहा है, यहाँ पर कुछ अभी है नहीं। तो इस बटन पे हम करते हैं डबल क्लिक और चलते हैं इसके कोड पे। इस बटन पे हम लोग किया डबल क्लिक। डबल क्लिक करने से पहले हम लोग यहाँ पर बटन का कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं BTN बाय BTN कार्ड। ध्यान देंगे आप आईडी का नाम कुछ ऐसा यूनिक रखें जिससे आपको कोड करते समय वापस आपको HTML में आके नाम ना पढ़ना पड़े। ठीक है, यहाँ कर देते हैं BTN रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स से हम लोग जानेंगे कि यहाँ से जो भी डेटा आएगा उसको हमें इसमें भेजना है। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर डबल क्लिक। ये हमारा बटन था, इस पर करते हैं डबल क्लिक। इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं, इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं हम बाय कार्ड। ठीक है, चलते डिजाइन में, यहाँ पर करते हैं डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करते हैं, यहाँ BTN बाय क्लिक है, इस बाय को हम हटा के कर देते हैं एक्शन। एक्शन अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। पहले इसमें यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं इसे कॉपी। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे करना, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या काम में आते हैं। इसे कर दिए कॉपी। यहाँ पर बटन में आकर के सोर्स में जाना है, सोर्स में जाके ये जो BTN बाय क्लिक है इसे भी हटा देना है, और इसे कर देना है एक्शन, यानी कि ये। और इस ऑन क्लिक को, इस सेम ऑन क्लिक को, यही ऑन क्लिक मुझे इस बटन पे भी चलाना है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप बताओ कि मैं इन दोनों में से इस बटन को क्लिक करूं तो कहां जाएगा, और इस बटन को क्लिक करूं तो कहां जाएगा, जरा सोच के बताओ। ये दोनों इसी इवेंट पे जाएंगे। ठीक है, अब इसीलिए कमांड नेम और कमांड आर्गुमेंट का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कमांड नेम कुछ पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ नाम दे दिए हैं, जैसे कमांड नेम मैंने दिया ID1, और कमांड आर्गुमेंट मैंने दिया है ID1, और कमांड नेम बाय, और दूसरे बटन में कमांड आर्गुमेंट ID2, और कमांड नेम दिया है कार्ड। देखो कमांड नेम और ये कब काम में आते हैं, जब आप शॉपिंग करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ एक ड्राइंग से। तो गाइस कमांड नेम और कमांड आर्गुमेंट को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ ड्राइंग करके दिखाया हूँ। मान लो ये किसी ड्राइंग किसी प्रोडक्ट का है, ठीक है, और आप इस प्रोडक्ट को बाई और कार्ड करना चाहते हैं। तो आप बताओ, क्या मैं हर एक बटन पे जा करके पर्सनली ये चीज लिखूं कि जब ये बाई पे क्लिक करे तो बाई होना चाहिए, कार्ड पे क्लिक करे तो कार्ड होना चाहिए, या इसके तौर पे मैं कुछ लॉजिक का यूज करूं। ठीक है, इसी लॉजिक को परफॉर्म करने के कमांड नेम कमांड आर्गुमेंट यूज किए जाते हैं। कमांड नेम में हम लोग पास करते हैं कि क्या चीज क्लिक हुआ है, और कमांड आर्गुमेंट में हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। जैसे इस प्रोडक्ट का कोई पर्टिकुलर आईडी होगा, वैसे ही इन सब प्रोडक्ट का कोई पर्टिकुलर आईडी होगा। तो पर्टिकुलर आईडी को हम कमांड आर्गुमेंट में डाल देते हैं कि जब बाई क्लिक किया हो तो उस कमांड किस कमांड आर्गुमेंट का बाई पे क्लिक हुआ है। जैसे इसका आईडी मैंने दे दिया 1। एक मिनट, तो आप यहाँ देखेंगे, मान लो कि ये जो प्रोडक्ट है इसका आईडी है 1, इस प्रोडक्ट का आईडी है 2, इस प्रोडक्ट का आईडी है 3, इसका 4, इसका 5। तो मैं अगर इस प्रोडक्ट पे आके बाई पे क्लिक करूं तो मैंने क्या क्लिक किया, मैंने क्लिक किया है प्रोडक्ट वन का बाई पे क्लिक किया है, या प्रोडक्ट 1 का कार्ड पे क्लिक किया, या मैंने प्रोडक्ट 2 का बाई या कार्ड पे क्लिक किया। इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं बटन की। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बटन में यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने ID1 पास किया, यहाँ पर किया बाई, यानी कि जब बाई प्रेस करे तो उसमें हमको क्या आईडी पास करना है, या जरूरी नहीं है सिर्फ आप ये पास करें। मैं यहाँ पर आगे आपको बताऊंगा कि कमांड आर्गुमेंट में कैसे पास करते हैं सारी चीजें। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो, बाई और कार्ड। ठीक है, अब चलते हैं हमारे उस क्लिक इवेंट पे कि यहाँ पर हमें क्या करना है। ठीक है, कि जब उस बटन पे क्लिक किया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हम बटन का एक ये बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जब ये बटन क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, इस क्लिक बटन पे जो भी बटन क्लिक हुआ उसका रेफरेंस लेके आएगा। ठीक है, ये कमांड में हम जो भी बटन क्लिक हुआ उसका कमांड नेम को डाल देंगे, और इस आर्गुमेंट में जो भी आर्गुमेंट है क्लिक बटन का वो आर्गुमेंट को डाल देंगे। अब यहाँ से होता है असली लॉजिक। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इफ कमांड नेम इक्वल टू अगर बाई है, क्या है, कमांड नेम अगर बाई है तो हमें क्या करना है, कमांड नेम बाई है तो हमें क्या करना है। अगर कमांड नेम इक्वल टू बाई है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये जो BTN रिस्पॉन्स मेरा उसका टेक्स्ट को कर दो यूजर हुज आर्गुमेंट। यहाँ आर्गुमेंट क्या था, जो बटन क्लिक किया उसका आर्गुमेंट या तो ID1 होगा या तो ID2 होगा। यूजर हुज ID1 क्लिक्ड, इट मींस ID1 बाय दिस आइटम, ऐसा हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अगर अगर ये बाई नहीं देके ये काट दिया हो, ठीक है,
अगर काट दिया तब हम क्या करेंगे, सेम चीज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस रिस्पॉन्स में उसी चीज को डाल देंगे कि जो भी यूजर दे रहा है वो वहां पर ही उस बटन में दिखना चाहिए। कौन से बटन में, रिस्पॉन्स बटन में। इसीलिए मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स बटन को खाली रखा है। ठीक है, अब इसे करते हैं रन। ये कुछ एरर बता रहा है, चेक कर लेते हैं एरर क्या है। ये रहा एरर, सेंडर। इस सेंडर का स्मॉल होगा। ठीक है, फिर से रन करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया है रन। अब देखते हैं स्क्रीन पे हमें क्या दिखता है। देखो ध्यान से देखना, अभी यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये ऊपर वाली मैंने पार्ट 1 वीडियो में समझाया था, इसलिए वो दिख रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर मैं बाय पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ही चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। मैंने किया बाय पे क्लिक, देखो क्या लिखा रहा है, यूजर हुज ID1। अब देखो बाय पे मैंने क्या दिया था, चलते हैं इसमें। देखो बाय पे मैंने क्या दिया था, जब भी एक्शंस क्लिक हो तो ये क्या किया, कमांड जिसका ID1 था वो उठाया और बाई, ये दोनों लेकर के मेरा किया बैकएंड में। कहां पर ही पटका, कमांड में पटका बाई, और आर्गुमेंट पटका ID1। और ये चेक किया क्या वो बाई पे दबाया था, बाई पे प्रेस किया था। हाँ, वो बाई पे प्रेस किया था। तो बाई पे प्रेस किया तो बाई के क्या करो, यूजर हुज ID1 क्लिक, इट मींस ID1 बाय दिस आइटम। अगर कार्ड पे क्लिक करे तो क्या आता है, यूजर हुज ID2 क्लिक, इट मींस ID2 कार्ड दिस आइटम। समझ में आया कमांड नेम और कमांड आर्गुमेंट कैसे काम कर रहे हैं। इसे और भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी बस आप इतना समझो, कमांड नेम और कमांड आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे यूज होती है, कहाँ यूज होती है। ठीक है, इससे आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि हम अपने फ्यूचर वीडियो में इसको देखेंगे। चलते हैं अपने पूरे वैलिडेशन की ओर कि वैलिडेशन कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या ये होते हैं, क्या क्या वैलिडेशन होते हैं। ठीक है, तो वैलिडेशन का यहाँ पर हम कोड नहीं बताएंगे आपको, यहाँ पर हम वैलिडेशन को सिर्फ बताएंगे कि कौन सा वैलिडेशन क्या करता है, किस काम में आता है। ठीक है, आपको कंट्रोल यानी टूल बॉक्स में आपको स्लाइड करते हुए नीचे आ जाना है और वैलिडेशन को आपको ओपन करना है। और वैलिडेशन में आप देखेंगे बहुत सारे वैलिडेशन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बेसिकली ये 6 वैलिडेशन होते हैं। ठीक है, कंपेयर वैलिडेटर क्या करता है, कंपेयर करने का काम करता है। ये वैलिडेटर हम तब यूज करते हैं जब कोई यूजर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर रहा हो, तो कंफर्म पासवर्ड में हम लोग कंपेयर वैलिडेटर लगाते हैं कि कंफर्म पासवर्ड में जो भी पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड फील्ड से मैच कर रहा है कि नहीं। कस्टम वैलिडेटर में हम खुद का वैलिडेटर क्रिएट करते हैं। खुद का वैलिडेटर यानी खुद का अपना मैसेज बनाते हैं, खुद का अपना सारा चीज यहाँ पर ही देते हैं कि हमें क्या चीज उससे वैलिडेट करवाना है। रेंज वैलिडेटर हमें रेंज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कितना से कितना के बीच में रेंज होना चाहिए। जैसे अगर मैं एज के बारे में बात करूं तो एज 18 से ऊपर 99 से नीचे ऐसे करके दे सकते हैं। रेंज वैलिडेटर इसी में काम आता है। बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर की, तो ये स्पेसिफाइड पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि ईमेल में मुझे डालना है @gmail.com, तो मैं अगर वहां दे दूं @gmail.com तो वो टेक्स्ट फील्ड से पूरा @gmail.com सर्च करेगा। ठीक है, बात करें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या करता है, आप अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स या किसी भी फील्ड को खाली रखे और इस फील्ड पे मैं ये वैलिडेटर लगाया हूँ, वैलिडेशन लगाया हूँ कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ये रिक्वायर्ड जरूरी है, तो वो आपको बटन क्लिक करने पे एक मैसेज देगा कि आप इस फील्ड को भरे, बिना भरे ये आगे नहीं जाएगा। और वैलिडेशन समरी आपको इस सारे वैलिडेशन का एक रिपोर्ट बना करके देगा, एक एरर रिपोर्ट बना करके देगा कि हाँ यहाँ पर ही गड़बड़ है, ये यहाँ पर ही ऐसे होगा। ये बेसिकली आपको एक वैलिडेशन का रिपोर्ट बना के देता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे हम इन 6 के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे जब हम फॉर्म के अंदर काम करेंगे। ठीक है, कोई फॉर्म जब सबमिट होता है, अभी तो मैं आपको कंट्रोल के बारे में बता रहा हूँ, जब फॉर्म के बारे में बताएंगे तब मैं आपको इससे अच्छे से समझाऊंगा। इसे अभी इस बटन प्रॉपर्टीज में समझाने का बस एक ही मतलब था कि बटन के क्लिक पर ही हम लोग ये सब चीज लगाते हैं। आप किसी भी चीज में लगा सकते हैं, लेकिन जनरली ज्यादा करके बटन के क्लिक पे ही ये सारे वैलिडेशन लगते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने पार्ट 3 वीडियो में, जहां पर हम बताएंगे क्लाइंट क्लिक और ऑन क्लिक के बारे में कि क्लाइंट क्लिक क्या होता है, ऑन क्लिक क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।